इसको खत्म करके इनके हाथों में झाड़ुआ दी जाए। जो बन के बैठे हुए जो बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, ये झाड़ू पकड़े, नालियों में उतरे और गटरों को साफ करें, तब इनको पता चलेगा कि क्या होता है। हमारा समाज इतनी मेहनत करता है, हमारे लोगों को बहुत बुरी तरह से नौकरियां दी जाती, तनख्वाह कुछ नहीं होती। और जिस तरह से हमारी एक बहन जी अब यहाँ कह रही थी कि मूंछों की लड़ाई, क्या ये इस मूंछों पर किसी वर्ग विशेष का अधिकार है? क्या केवल वही स्टाइल दिखा सकते हैं? क्या वही ताव दे सकते हैं? ऐसा नहीं है, सबका अधिकार है, क्योंकि बलिदान आपको आने वाली पीढ़ियों के लिए देना होगा। यदि आज आप बलिदान नहीं देंगे, याद कीजिए धन सिंह कोतवाल जी ने 1857 में जो बलिदान दिया, 3 दिन पहले हमारे भाइयों ने उनका स्मरण किया, 3 दिन पहले उनकी शौर्य गाथाएं गाई गई। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ जो कर रहे हैं वो गुमनामी के अंधेरे में जाएगा, उसे हमेशा इतिहास के पन्नों में याद रखा जाएगा। मैं महिला मोहाली डिस्ट्रिक्ट प्रदेश प्रदीप सूद जी और हमारे मुकेश अनारिया जी, रविंदर पाल जी और बिल्लू जी और बॉम्बे से आई हुई मैडम और दिल्ली की प्रदेश अध्यक्ष मैडम और जगह जगह से आए हुए लोग, सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ जो इस प्रोग्राम में शामिल हुए। हमारी सबसे बड़ा ताकत हम लोगों को एक होना है। हमने बाबा अम्बेडकर जी जो इस गुलशन को, इस समाधान को बना करके गए हैं, हमने इस गुलशन को संभालना है, इस गुलशन को हमने आबाद करना है और इस धरोहर को हमने बच्चों को पढ़ाई लिखाई और ये जो झाड़ू का हमारा प्रोग्राम है, इसको खत्म करके इनके हाथों में झाड़ुआ दी जाए। जो बन के बैठे हुए जो बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, ये झाड़ू पकड़े, नालियों में उतरे और गटरों को साफ करें, तब इनको पता चलेगा कि क्या होता है। हमारा समाज इतनी मेहनत करता है, हमारे लोगों को बहुत बुरी तरह से नौकरियां दी जाती, तनख्वाह कुछ नहीं होती। डेली 20 रुपए इनको रखा जाता है। क्या है डेली यूज? 1000-1200 रुपए इनको मिलते हैं। हमारे प्रदीप सूद जी जो डिस्ट्रिक्ट मोहाली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं इनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये बहुत दुधारू नेता समझो या बाबा अम्बेडकर के एक बच्चा समझो, इन्होंने इतनी हमारे रविंदर पाल जी, हमारे मुकेश अनारिया जी किस कदर से मेहनत कर रहे हैं, इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत काम कर रहे हैं। जगह जगह ये धरने प्रदर्शन और समाज के लिए बाबा अम्बेडकर जी के नष्ट कदमों पे खुद चल रहे हैं और लोगों को ये चला रहे हैं। मैं तो यही कहूँगी, हमारी सबसे बड़ी ताकत, हमारी सबसे बड़ी हिम्मत, हमें एकता में होना है। देश देश से आए हुए भारत के कोने कोने से लोगों को जागरूक होना होगा, बाबा अम्बेडकर जी के नष्ट कदमों पर चलना होगा और इस संविधान को आगे बढ़ाना होगा। संविधान बचाओ, संविधान बचाओ और ये देश में अपना नाम कमाओ, जैसे बाबा अम्बेडकर ने नाम कमाया और आज सुर्खियों में उनका वो अमर है। मैं तो यही कहूंगी, बहन जी ने एक गाना गाया था, एक थोड़ा सा एक लफ्ज मैं भी कहूंगी, शायद वो कामयाब हो जाए। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा हो विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, एक दिन, एक दिन। बाबा का श्रमदान, बाबा का श्रमदान करेंगे हम आगे, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब।
एक शायद इस गाने को मैं बनाऊं खुद और अच्छा लंबा बना करके कभी मौका मिला तो आप लोगों के सामने जरूर प्रस्तुत करूंगी। और मैं फिर धन्यवाद करती हूँ अपने प्रदीप सूद जी का, रविंदर पाल जी का और मुकेश अनारिया जी का और हमारे अशोक जी हैं जो दिल्ली में इतना बड़ा इन्होंने प्रोग्राम किया है। जो ये बीड़ा उठाया है संविधान को बचाने का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और जो जिस तरीके से सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उसी तर्ज पर, उसी स्टाइल में, उसी बहनेपन से आपने जो जवाब दिया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। आपने सामयिक जो इस समय मुद्दे चल रहे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं, निजीकरण के संबंध में, जो हमारे ठेके पर रखे गए कर्मचारी उनके संबंध में, संविधान जो खतरे में है उससे सभी को आगाह कराने के संबंध में, संविधान की उन धाराओं को जो हमें समानता का अधिकार देती हैं, उनके संबंध में आवाज उठाने के लिए आपने जो बीड़ा उठाया है। और दिल्ली के उस महत्वपूर्ण स्थल से जहां से संसद मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है, ये आवाज आपके माध्यम से सीधी संसद के गलियारों में जा रही है। और जिस तरह से हमारी एक बहन जी अब यहाँ कह रही थी कि मूंछों की लड़ाई, क्या ये इस मूंछों पर किसी वर्ग विशेष का अधिकार है? क्या केवल वही स्टाइल दिखा सकते हैं? क्या वही ताव दे सकते हैं? ऐसा नहीं है, सबका अधिकार है। 1947 में जिस संविधान की प्रस्तावना तैयार हुई थी और 50 में 26 जनवरी को लागू हुआ, आज उस पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए आपका यहाँ एकजुट होना, ये दर्शाता है कि आप न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ रहे हैं। और ये आपकी लड़ाई आने वाली पीढ़ियों को एक अंधेरे में जाने से बचाएगी। जो 90 वर्ष का लगातार संघर्ष रहा है इस देश की आजाद कराने का, और उस देश को आजाद कराने के बाद 90 वर्ष के बाद हमने जो अधिकार प्राप्त किए थे, वे जो खतरे में पड़ने जा रहे हैं, खतरे में डालते दिए जा रहे हैं, उनको बचाने के लिए आपका एकजुट होना न केवल आवश्यक है बल्कि जरूरी भी है और आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है। क्योंकि बलिदान आपको आने वाली पीढ़ियों के लिए देना होगा। यदि आज आप बलिदान नहीं देंगे, याद कीजिए धन सिंह कोतवाल जी ने 1857 में जो बलिदान दिया, 3 दिन पहले हमारे भाइयों ने उनका स्मरण किया, 3 दिन पहले उनकी शौर्य गाथाएं गाई गई। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ जो कर रहे हैं वो गुमनामी के अंधेरे में जाएगा, उसे हमेशा इतिहास के पन्नों में याद रखा जाएगा। इतिहास आपका ऋणी रहेगा। और यदि जो आप अधिकार और संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितने कि हम आजादी की लड़ाई को लड़ करके आए हैं। आजादी की लड़ाई अपनी जगह थी, लेकिन आजादी को बचाने का भी एक संघर्ष है और आजादी को बचाने के लिए भी हमें उतनी ही लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो हमें आजादी के लिए लड़नी पड़ी थी। मैं आप सभी का आह्वान करता हूं, आप सभी को साधुवाद देता हूं, आप सभी को धन्यवाद करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण कदम को उठाया। इस कदम में न्याय पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आगे चल रही है। मैं आपका, संचालक महोदय का, सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और इस सुंदर आयोजन के लिए आपका बहुत ही बहुत साधुवाद, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।